हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्यामलाल चौधरी में। जैसा कि हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरोस निकाल रहे थे। कल उसका पार्ट 1 आया था, आज पढ़ेंगे उसका पार्ट 2, जिसमें थोड़े से सवाल दिखने में रहेंगे कठिन, लेकिन उनका सॉल्यूशन बेहद आसान रहेगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा आप सभी को दिख रहा है, शून्य की संख्या निकालना है हमें, और आज कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 2 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने कल पढ़ लिया था कि सर जीरो कैसे निकालते हैं लगातार सीरीज में, और दूसरा था विषम श्रृंखला में। आज उससे आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ऐसा दे रखा है हमारे पास 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, और ये जाता रहेगी सीरीज, ये जा रही है हमारे पास 120 तक। कहाँ तक जा रही है दोस्तों? 120 तक। इसमें शून्य की संख्या निकालना है। इसमें क्या निकालना है हमें? शून्य की संख्या। शून्य की संख्या। चलो, तो ऐसी सीरीज में कैसे निकालेंगे कि कोई टेबल के रूप में आ जाए? तो हमको क्या करना है, ये देखना है कि किसकी टेबल चल रही है, किसका पहाड़ा चल रहा है ये। तो हम बोलेंगे सर 2 का। 2 4 6 8, और ये आगे कहां तक जा रहा है? 120 तक। तो हम बोलेंगे सर इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 को देखो 2 गुणा 1। इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। इस 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। इस 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 4, और इसी टाइप से श्रृंखला आगे बढ़ाते जाओ। 120 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 60। तो कहने का मतलब ये है कि हमको हमेशा जो भी टेबल दिख रही है उसको कॉमन लेना है, इसलिए ये तोड़ते हैं हम लोग। तो ये बेसिक के बिल्कुल, तो देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, सभी 2 के रूप में टूटे हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी में से कितना कॉमन ले लेंगे? 2 कॉमन लेंगे। तो 2 कितनी बार कॉमन आएगा? तो हम बोलेंगे सर 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। और कितनी बार आएगा? तो इसको 2 से डिवाइड करा तो 60, तो मतलब 2 कितनी बार है? 60 बार। तो हम बोलेंगे सर 2 की घात कितना कॉमन आ गया है? 60 कॉमन आ गया है। तो ब्रैकेट में फिर ये सीरीज बचेगी, देखो 1 2 3 4 कहाँ तक? 60 तक। तो आप बोलेंगे सर ये बच रहा है 1 गुणा 2 गुणा 3, और ये कहाँ तक चल रहा है हमारे पास? 60 तक। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये सीरीज इस रूप में हमने तोड़ दी है। अब हमें क्या करना है कि मुझे बताओ इसमें 2 की संख्या कम होगी कि 5 की? तो हम बोलेंगे सर देखो 2 की घात 60 है, मतलब 2 तो बहुत बार है, तो 5 की संख्या कम होगी, तो इसमें तो 5 आएगा ही नहीं, तो इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। 5 किसमें मिलेगा? इस सीरीज में। और ये सीरीज कौन सी बन गई है? लगातार कंटिन्यूस सीरीज बन गई है। 1 गुणा 2 गुणा 3, और कहाँ तक चल रहा है? 60 तक। तो हम बोलेंगे कि सर 60 में निकाल लो कितने 5 होंगे, वही आंसर होगा। तो सबको पता है कैसे निकालते हैं, भाग लगा दो 5 से, कितनी बार? 12 बार। 12 5 से बड़ा है, वापस 12 को 5 से भाग लगाओ, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 बार। तो देखो 5 से छोटा आ गया। अब हम जोड़ लेते हैं इसको, 12 और 2 14। तो इसका मतलब इस श्रृंखला को आपस में गुणा करेंगे तो कितनी जीरो मिलेगी हमको? 14 जीरो। ये इस सवाल का सही है। तो उम्मीद है दोस्तों इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आता है वो वीडियो फिर से देख लेना। बढ़ते हैं आगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ऐसे सवालों का तुरंत आंसर कैसे निकालें, तो एक मैंने पूरा डिटेल में समझा है, अब हम लोग डायरेक्ट ही कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। चलो मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिख देता हूं, तो एक बार आपको वीडियो रोककर क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है कि सर बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। जैसे पहला सवाल है इसमें 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12, और ये चल रहा है हमारे पास गुणा 360 तक। इसमें जीरो की संख्या निकालना है आप सभी को। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 7 गुणा 14 गुणा 21, और जैसे चल रहा है हमारे पास गुणा 721 तक। इसमें जीरो की संख्या हमको निकालना है। कि कोई भी टेबल दे सकता है, उससे घबराना नहीं, बिल्कुल आसान है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये देखना है किसका पहाड़ा चल रहा है। तो पहले क्वेश्चन में देखो किसका पहाड़ा चल रहा है? 3 का। 3 6 9 12 कहाँ तक? 360 तक। तो इसका मतलब सब में से 3 कॉमन आएगा, तो कितना कॉमन लेंगे हम लोग? 3 कॉमन ले लेंगे। अब 3 कितनी बार कॉमन आएगा? तो देखो एक बार यहाँ, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार,
तो कुछ नहीं करना है हमको, लास्ट नंबर को जो भी टेबल चल रही है उससे डिवाइड कर दो। तो 360 को 3 से भाग लगाओ, तो 12 3 36 मतलब 120 बार कटेगा। इसका मतलब 3 कितनी बार कॉमन आएगा? 120 बार। कितनी बार कॉमन आएगा? 120 बार। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पर एक, इस 6 की जगह बचेगा गुणा 2 गुणा 3 और 12 की जगह गुणा 4। और ये श्रृंखला कब तक चलेगी? गुणा 120 तक। क्योंकि देख लो इसको 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। तो हमको पता है कि सर यहाँ से तो 0 मिलेगी नहीं, क्योंकि ये ना तो 2 है ना 5 है। अभी श्रृंखला में बताओ 2 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की? तो हम बोलेंगे सर इसकी संख्या ज्यादा होगी 5 की, क्योंकि 2 पहले आ गया है। कल के वीडियो में बताया था जो श्रृंखला में पहले आएगा उसकी संख्या कम होगी और जो बाद में आएगा उसकी संख्या ज्यादा होगी। तो इस श्रृंखला में 5 की संख्या निकाल लो, तो कैसे निकालेंगे? 120 बटे 5, लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 24। 24 5 से बड़ा है, वापिस 24 को 5 से भाग लगा देंगे, कितनी बार जाएगा? पूरा 4 बार। बस ये देखना है कितनी बार जा रहा है। अब जोड़ लो, 24 और 4 28। इसका मतलब इस श्रृंखला को आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट में कितनी जीरो आएगी? 28 28। ये इस सवाल का सही आंसर। क्लियर है दोस्तों? सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लो। 7 गुणा 14 21 28 ये कहाँ तक चल रहा है? 721 तक। तो क्या कॉमन लेंगे? 7 कॉमन लेंगे, क्योंकि 7 का पड़ा है। तो 7 कितनी बार कॉमन आएगा? लास्ट नंबर को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7 7 तिया 21, तो 103 बार। तो कितनी बार कॉमन आएगा? 7 103 बार। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो यहाँ से 1, यहाँ से गुणा 2, ये 7 के 21 3 और 1 कहाँ तक चलेगा? जो ये पावर रहती है उतनी ही कुल नंबर रहते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे भाई मिलेगा 103 मिलेगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब क्या करेंगे कि सर यहाँ से ना तो 2 है ना 5 है, तो यहाँ से तो कोई जीरो मिलना ही नहीं। अब देख लो यहाँ से कितनी जीरो मिलेगी? तो हम बोलेंगे कोई भी लगातार सीरीज चलती है तो उसमें तो 5 की संख्या निकालते हैं, वही हमारा क्या होता है? आंसर। तो यहाँ इसको यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। 103 को किससे भाग लगाएंगे? 5 से। तो लगा दो, कितना आएगा यहाँ पर भाग लगाने पर? 24। 5 से भाग लगाएंगे 20 बार, 20 बार पूरा जाएगा। फिर 20 वापिस 5 से बढ़ा है तो 20 को वापिस 5 से भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो देखो 5 से छोटा आ गया, तो 20 और 4 24। इसका मतलब कितनी जीरो मिलेगी? 24। तो क्लियर है? उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसे जब कोई टेबल चले तो उसको सॉल्यूशन कैसे करना है। किसी की भी टेबल दे सकता है, 2 की 5 की 7 की 8 की 10 की, उससे हमको घबराना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि इसी सीरीज में हमको याद रखना है तो 5 की और 10 की टेबल इस टाइप से आता है, तो उसको कैसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे मान लो कोई सीरीज ऐसे दे दे 5 गुणा 10 गुणा 15 और ये चल रहा है हमारे पास, मान लेते हैं हम लोग 120 तक। कहां तक चल रहा है दोस्तों? 120 तक। एक और सीरीज ऐसी लेते हैं 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा, और ये चलता रहेगा हमारे पास कहां तक? हम ले लेते हैं कि सर 500 तक ले लो, कहां तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगली सीरीज है। तो ये दोनों क्वेश्चन को हमको ध्यान से समझना है। ये भी उसी का रूप है टेबल वाले का, तो समझते हैं इसको कि हम बोलेंगे सर यहाँ पर किसकी सीरीज चल रही है? 5 के पहाड़ी की चल रही है। तो सभी को पता है कितना कॉमन लेंगे? 5। तो 5 कॉमन ले लो सबसे पहले तो। अब 5 कितनी बार कॉमन आएगा? तो लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड कर दो, 120 को 5 से भाग लगाओ, कितना आएगा? 24। तो 5 की घात 24 यहाँ से कॉमन हमने ले लिया है। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई? 1 गुणा 2 गुणा 3 और कहां तक चलेंगे इसको? 100 कहां तक चलेगा? 120 मतलब कहां? 24। कि सबसे 5 कॉमन लिया है तो ये सीरीज कैसी बनी? 1 गुणा 2 गुणा 3 और कहां तक चलेगा? 24 तक। क्लियर होगा इतना? अब ध्यान रखना है, अधिकतर हम इस आगे वाले नंबर को काट देते थे। क्यों काट देते? क्योंकि यहाँ पर ना तो 2 मिल रहा था ना 5 मिल रहा था। लेकिन इस सवाल को ध्यान से समझना है, जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं। इस बार बताओ 5 की घात 24 का मतलब क्या है? 5 कितनी बार होगा? 24 बार। तो इस बार हम बोलेंगे कि सर इस बार इस सीरीज में किसकी संख्या ज्यादा है? 5 की संख्या ज्यादा है।
क्योंकि देखो 5 यही दिख रहा है 24 बार और इसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इस बार किसकी संख्या कम होगी? तो हम बोलेंगे सर इस बार 2 की संख्या कम होगी। तो ये याद रखना है कि जब भी टेबल अगर 5 की चले तो उसमें 2 की संख्या निकालेंगे, वो अपना आंसर होगा, क्योंकि 2 की संख्या हमेशा कम होगी उसमें। तो इस सीरीज में किसकी संख्या निकालना है? 2 की संख्या निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? 24 है, लास्ट नंबर 24 को 2 से भाग लगाओ, कितना आएगा? 12। फिर वापिस 12 को 2 से भाग लगाएंगे, 12 को 2 से भाग लगाया, कितना आया हमारे पास? 6। वापिस 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 3। 3 वापिस 2 से बढ़ाया तो 3 को वापिस 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। अब इन सभी को क्या कर लेंगे हम लोग? जोड़ लेंगे छोटा आएगा। तो 12 और 6 18 और 3 21 और 1 22। तो टोटल कितना हो गया? 22। मतलब इस सीरीज को गुणा करेंगे तो लास्ट में जीरो कितनी आएगी? 22 जीरो। 22 जीरो क्यों आएगी? क्योंकि 2 22 बार है और 5 देखो 5 तो 24 बार यही था और इसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है हमको कि जब भी 5 की सीरीज चलती है तो अधिकतर किसका निकालते हैं? 2 का निकालते हैं। हो सकता है कभी 2 की संख्या ज्यादा आ जाती तो फिर 5 का भी हमको चेक करना पड़ता। जैसे अगला क्वेश्चन है तो इसको क्या करेंगे? 5 के रूप में तोड़ दो। तो 5 की पावर कितनी कॉमन आएगी? इसको 5 से भाग लगाओ, 100। 100 का मतलब है अब ये सीरीज 100 तक चलेगी। 1 गुणा 2 गुणा 3 और कहां तक चलेगी? 100 तक। क्लियर है दोस्तों? अब क्या करेंगे मुझे बताओ, 5 की संख्या निकालेंगे या 2 की? तो आपका आंसर होगा सर इस बार भी 2 की संख्या निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 5 कितनी बार है? 100 बार है। तो इस बार 5 की संख्या ज्यादा है, किसकी संख्या कम है? 2 की। तो इसमें किसकी संख्या निकालेंगे? 2 की संख्या। तो 100 को भाग लगा दो 2 से। तो देखो 100 को जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 50। फिर इस 50 को जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25। अब देखो डायरेक्ट लिख देते हैं। अब भाग लगाना, 50 आए हैं 25, फिर 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 12। 12 को 2 से लगाएंगे 6, फिर 6 को 2 से लगाएंगे 3, 3 को 2 से लगाएंगे 1। तो कितना होगा टोटल? देखो 50 और 25 कितना हो गया? 75। 75 और 12 87, 87 और 6 93 और 3 96 और 1 97। तो इस श्रृंखला का आंसर कितना आएगा? 97। इसको गुणा करेंगे तो कितनी जीरो मिलेगी? 97 जीरो। तो क्लियर है दोस्तों यहाँ तक कि अगर 5 पर सवाल आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 कॉमन लेना है और इस बार 5 की संख्या ज्यादा रहेगी 5 की सीरीज में, तो किसकी संख्या पता लगाएंगे? 2 की। क्लियर होगा आप सभी को? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। देखो ऐसा आ जाता है हमारे पास कभी कभी, ये भी स्पेशल सवाल है। 10 की टेबल 100 की आ जाती है। 10 गुणा 20 गुणा 30 और ये चल रहा है हमारे पास 700 तक। कहाँ तक चल रहा है दोस्तों? 700 तक। ऐसे सवाल एक ले लेते हैं। 10 गुणा 20 गुणा 30 और ये ले चलते हम लोग, कहाँ तक चलेगा ये हमारे पास? ले लेते हैं हम छोटा ही 400 तक। कहाँ तक चलेगा दोस्तों? 400 तक चलेगा। तो ये भी सेम पैटर्न है, वही टेबल वाला आ रहा है। तो इस बार किसकी टेबल आ रही है? किसका पढ़ा आ रहा है? 10 का। तो कितना कॉमन लेंगे? 10। कितना कॉमन लेंगे? 10। और 10 कितनी बार कॉमन आएगा? तो इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 70। तो 10 की घात 70। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 और ये कहाँ तक चलेगा? 70 तक। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो इस सवाल में क्या ध्यान रखना है? 10 की पावर आ गई है, 10 की टेबल चल रही है। तो देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये समझो, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 10 गुणा 10 तो कितना होगा? 100। तो कितनी जीरो आई? 2 जीरो। 2 जीरो क्या है? क्योंकि 10 कितनी बार था? 2 बार। तो जहां पर 10 रहता है तो डायरेक्ट जीरो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है हमको कि हम बोलेंगे सर यहाँ पर 10 कितनी बार है? 70 बार है। 10 की घात 70 है, मतलब 10 कितनी बार है? 70 बार है। तो इसका मतलब है कि 70 10 तो फिक्स है कि जीरो कितनी होगी? 70 तो फिक्स हो गई। तो यहाँ से जीरो कितनी होगी? 70 तो आना है। बाकी जीरो कहाँ मिलेगी? यहाँ पर। और ऐसी श्रृंखला में 1 से 70 तक अगर लगातार श्रृंखला चलती है तो हम कितनी क्या निकालते हैं?
जीरो की संख्या, तो किसको निकालेंगे 5, जितने 5 होंगे उतनी ही जीरो होगी, तो इस श्रृंखला में 5 पता लगा लो। तो देखो 70 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 14, फिर 14 को 5 से भाग लगा दो तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 14 और 2 कितना होगा दोस्तों 16, तो 16 आंसर नहीं लगाना है, 16 क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि 16 तो इस श्रृंखला से मिल गई और 10 यहाँ 70 बार है, इसका मतलब 70 जीरो यहाँ से मिलेगी, तो 16 के साथ किसको जोड़ना पड़ेगा 70 को, तो 16 और 70 कितना हो गया 86, और ये इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगला सवाल भी सेम है, 10 की टेबल चल रही है तो 10 ले लेंगे, इसकी घात कितनी होगी, तो इसको 10 से भाग लगाओ 40, तो अब सीरीज बचेगी 1 गुणा 2 गुणा 3 और कहां तक चलेगी ये 40 तक। तो हम बोलेंगे सर 10 की घात 40 है, इसका मतलब जीरो कितनी फिक्स हो गई 40, तो जीरो फिक्स हो गई। अब क्या करेंगे इसमें निकाल लो, यहाँ से जीरो कितनी आएगी इस सीरीज से, तो इस 40 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 8, फिर 8 को आप किससे भाग लगाएंगे 5 से, तो कितना आएगा 1, तो 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया, 8 और 1 9, तो 9 जीरो यहाँ से प्लस यहाँ से कितनी जीरो आई 40, तो 40 और 9 कितनी हो गई 49, तो इसका मतलब है कि जीरो कितनी आएगी इसमें 49 जीरो आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये टेबल वाले सारे करवा दिए मैंने कि नॉर्मल आ जाए, 5 की टेबल आ जाए, 10 की टेबल आ जाए, तो इस प्रकार से आंसर निकाल दें। एक लास्ट एक और बचा इसमें, फिर ये टॉपिक लगभग हमारा खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला टॉपिक है हमारे पास अगला सवाल है दोस्तों, ध्यान से समझना अगली सीरीज और कैसे चलती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये दे रखा है हमारे पास 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 4 की घात 4, और ये चल रहा है हमारे पास 35 तक, कहाँ तक 35 की पावर 35। इसमें बोलते कोई की जीरो की संख्या हमको निकालना है, तो हमको पता है कि सर इसमें क्या होगा, ये सीरीज चलती है लगातार, तो इसमें किसकी संख्या ज्यादा होती है 2 की, और किसकी कम होती है 5 की, तो संख्या किसकी निकालेंगे 5 की निकालेंगे। तो हमको क्या करना है, देखो जो संख्या लिखी उसकी पावर उतनी ही, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, तो हमको 5 निकालना है। तो इस सीरीज में देखो क्या क्या मिलेगा, 5 की पावर 5, फिर 5 का मिलेगा 10 मिलेगा, 10 की पावर कितनी होगी 10, फिर का मिलेगा 15 में, 15 की पावर 15, फिर 20 में मिलेगा 20 की पावर 20, हमको 35 तक चलना है टोटल, फिर आगे चलेंगे, फिर क्या आएगा 25 की पावर 25, फिर क्या आएगा 30 की पावर 30, फिर क्या आएगा 35 की पावर या 35 की घात 35। क्लियर है यहाँ तक, इसी में हमको 5 मिलेंगे, इसके अलावा 5 नहीं मिल सकते। तो यहाँ डायरेक्ट 5 की पावर 5 है, मतलब 5 कितनी बार मिला 5 बार। यहाँ 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 2, और इस पूरे की पावर कितनी है 10, तो देखो इसका मतलब ये है कि 5 कितनी बार होगा 10 बार, 2 भी कितनी बार 10 बार, तो हमको तो केवल 5 से मतलब है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर यहाँ से कितनी बार मिलेगा 10 बार, ये 5 गुणा 3 होगा कितनी बार मिलेगा 15 बार, और 20 की पावर 20 है, मतलब यहाँ से कितनी बार मिलेगा 20 बार। अब 25 है, तो 25 को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, डायरेक्ट 25 से लिखना है, क्योंकि 25 का मतलब होता है 5 गुणा 5 और इस पूरे की पावर 25, तो ये नियम रहता है कि इसे इंटू में रहता है, तो इसकी पावर भी ये हो जाएगी मतलब 25 और इसकी पावर भी 25 रही होगी, तो इसका मतलब 5 या 25 बार है, और यहाँ पर भी कितनी बार है 25 बार, तो 25 और 25 कितनी बार हो गया 50, तो 25 की पावर 25 का मतलब 50 बार मिलेगा हमको 5, और यहाँ पे एक बार ही मिलेगा क्योंकि 5 गुणा 6 होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना होगा 30, यहाँ पर भी एक बार मिलेगा 5 गुणा 7 होगा, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं 35। अब क्या करो सिंपल ऐड कर लो सबको, 5 और 10 कितना हो गए 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 50 100,
100 और 30 130, 130 और 35 165। तो इस श्रृंखला का आंसर आएगा कि सर कितनी जीरो होगी 165। ये इस सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दिल से लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना है। किसी को भी कुछ डाउट रहे तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, उस पर आप लोग कमेंट कर बता सकते हो। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लेना सभी को। किसी को कोई दिक्कत आए तो इस पर डाउट भेज सकते हो। 9752 142 179, इस पर आप लोग अपने डाउट भेज सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सभी को शेयर कर देना जरूर और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।